Today's topic is kingdom Animalia. So how we can get proper learning this topic, how many phylum is contained in this kingdom Animalia. So मैं इसका एक इजी वे बताऊंगा कि किस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि नेम इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि प्रॉपर उनकी लर्निंग और उनको समझना ही बड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो प्रॉपर वे में हम देखते हैं कि किंगडम जो एनिमेलिया है उसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, कौन कौन से फाइलम जो कंटेन है इसमें रखे गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फाइलम इज नोन एज फाइलम पॉलीफेरा। साइंस में बायोलॉजी के अंदर प्रॉपर ऐसे टर्म और टॉपिक्स हैं जो अपना आइडेंटिफिकेशन सेल्फ दे देते हैं। हमारा कोई वर्ड अगर हमारे पास है तो वर्ड के अंदर उसके खुद के मीनिंग ऐसे है, वो ये चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी यूनिक फीचर या उनकी स्पेशलिटी क्या है। इज इट क्लियर? तो जैसे यहाँ पर पॉलीफेरा लिखा हुआ है, तो पॉलीफेरा में एनिमल्स का जो स्पेसिफिकेशन है वो किस तरीके का है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, ये पॉलीफेरा टर्म ही अपने आप में एक डेफिनेशन है। जैसे मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, पॉली और फेरा। इसका अगर हम मीनिंग थोड़ा सा निकाल के देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पोरोस प्लस फेर। तो हमारे पास जो मीनिंग निकल के आया है दैट इज कॉल्ड एज पोरोस एंड फेरी। दिस मीन्स इज द एनिमल्स है द आउटर कवरिंग इज पोर बियर्स। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी पूरी बॉडी में पोर बियर है, पोर बियरिंग एनिमल्स को हम लोग बोलेंगे क्या? पॉलीफेरा। तो दिस मीन्स इज द पोर बियरिंग एनिमल, पोर बियरिंग एनिमल आर पुट अप इन फाइलम पॉलीफेरा। इज इट क्लियर? इनका जो बेस होता है वो ये होता है कि पूरी बॉडी इनकी पोर से घिरी हुई है और ये सीरियली फीडेड होते हैं। पोर में भी ऑफ टू टाइप, इनके पास जो पोर होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टिया एंड सेकंड इज ऑस्क्यूलम। टू स्पेशल टाइप के पोर है। तो इस पोर्स में जो हमारे पास ऑस्टिया है, दिस इज कॉल्ड द टिनी पोर्स, टिनी पोर्स। Just like the stomata present in the leaf and the ostia is a trinipore is present in the outer surface of the animal. ठीक है? और एक ऑस्कुलम क्या होता है? ऑस्कुलम एक होता है और एक बड़ा पोर है, लार्ज पोर है जहां से वाटर का आउटलेट होता है। मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, इससे इजीली क्लियर हो जाएगा कि कहां पर ऑस्टिया होते हैं, कहां पर ऑस्कुलम होता है। बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं उसका साइकोन का, जस्ट लाइक दिस। आपकी बुक में साइकोन को एक निकनेम यानी कि स्पंजेस के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि इनके जो स्केलेटन होते हैं उनका यूज एज अ स्पंज हम करते हैं मैट्रेसेस में, पिलोस में, इनको बनाने में उसका यूज करते हैं। और जब ये ऑर्गेनिज्म सारे के सारे डेड हो जाते हैं तो इनकी डेड जो बॉडी होती है तो उसको नॉर्मली कहा जाता है स्पंजेस। क्या कहा जाता है? स्पंजेस। लेकिन ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं सारे के सारे। मैं यहाँ पर एक सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म ले रहा हूँ जिसको हम लोग साइकोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोन बोलते हैं। और इस किंगडम की और इस फाइलम की एक सबसे खास बात यह है कि इसके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वो भी कैनाल्स के थ्रू। किसके थ्रू? कैनाल्स के थ्रू वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसके पास प्रेजेंट होता है पॉलीफेरा के पास। अब होता क्या है, इसकी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पोर होते हैं। यहाँ पर दिस पोर इज कॉल्ड एज ऑस्टिया एंड द लार्ज पोर इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। अंडरस्टैंड? माइन्यूट पोर होते हैं वो ऑस्टिया होते हैं और एक लार्ज पोर होता है दैट इज कॉल्ड एज अ ऑस्कुलम। अब दिस इज द सीलियरी फीडर और फिल्टर फीडर एनिमल। साइकोन इज द सीलियरी और फिल्टर फीडर ऑर्गेनिज्म। वाटर करंट
क्या होता है, वाटर करंट एंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू। क्या करता है, जो वाटर करंट है, वाटर करंट एंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू और बहुत सारी कैनाल से होता हुआ ये सारा का सारा वाटर ट्रेवल इसकी बॉडी में करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और जो एक्सेस वाटर होता है वो ऑस्कुलम से रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑस्कुलम से रिमूव हो जाता है। इसके सारे ऑर्गेनिज्म या तो सेसाइल होते हैं या फ्री लिविंग होते हैं, किसी भी सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं। क्या होते हैं, किसी भी सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं। ठीक है, और एक स्पेशल चीज, फाइलम पॉलीफेरा के जितने भी एनिमल्स होते हैं इनके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, पहली बात। ठीक है, अगर हम साइकोन की बात करते हैं तो साइकोन के पास जो भी कैनाल सिस्टम होता है इसके 3 टाइप होते हैं, एस्कोन, ल्यूकोन और साइकोन। ठीक है, लेकिन साइकोन के पास जो कैनाल सिस्टम होता है उसका नाम होता है साइकोन टाइप। क्या होता है, साइकोन टाइप। ठीक, इसी साइकोन में या इसी फाइलम पॉलीफेरा के अंदर एक एनिमल ऐसा है जिसको हम लोग यूप्लेक्टेला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, यूप्लेक्टेला के नाम से जानते हैं। ये इसका एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यूप्लेक्टेला। पूरे वर्ल्ड में कभी किसी ने ये नहीं देखा होगा कि किसी भी एनिमल की डेड बॉडी को एज अ बुके किसी हम मैरिज में गिफ्ट करते हैं। ये इकलौता एनिमल है जिसकी डेड बॉडी को, क्योंकि यूप्लेक्टेला है, फाइलम पॉलीफेरा का एनिमल है, और इसकी डेड बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पंज। इज इट क्लियर? तो इसके स्पंज यानी कि इसकी डेड बॉडी को फ्लावर बास्केट के रूप में दिया जाता है। किसके रूप में दिया जाता है, फ्लावर बास्केट के रूप में गिफ्ट किया जाता है। और इसकी डेड बॉडी यानी कि इसके स्केलेटन को, किसको, इसके स्केलेटन को हम लोग बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। क्यों बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट, क्योंकि यूप्लेक्टेला एक ऐसा एनिमल है जिसमें मेल और फीमेल एनिमल यूनियन में होते हैं। किसमें होते हैं, यूनियन में होते हैं। हम कह सकते हैं मेल एंड फीमेल एनिमल आर यूनियन टिल डेथ। यूनियन टिल डेथ। जापान के अंदर इसका मोटिव ये है कि जिस तरीके से यूप्लेक्टेला के अंदर मेल और फीमेल एनिमल डेथ के बाद भी एक साथ हैं, उसी तरीके से जो भी कपल है वो भी फॉरएवर के लिए एक साथ है। इसका पर्पस बस ये है देने का। इसलिए यूप्लेक्टेला का जो स्केलेटन है वो वीनस फ्लावर बास्केट यानी कि बुके के फॉर्म में जापान में यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ। अगला फाइलम हमारा है Coelenterata. Next phylum is Coelenterata. So we can say the both name are considered of this phylum. First of all, Coelenterata and the nickname and the other name of this phylum is Cnidaria, where C is silent. So these both are specific name of the same phylum because they indicate the special feature of this animal's character. First of all, Coelenterata just like as a hollow cylinder-like body. Hollow cylinder-like body, and Cnidaria just present as the needle-like structure. Needle-like structure. इसके मोस्टली ऑर्गेनिज्म मेराइन होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली मेराइन। मोस्टली ऑर्गेनिज्म आर मेराइन, बट द Hydra is one of the animal this belongs to phylum Coelenterata is belong to freshwater pollen. Freshwater pollen. अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने एक बार एनिमल का
नाम बताया, एग्जाम्पल भी उसका लिखा, और एग्जाम्पल लिखने के बाद मैं यहाँ बोल रहा हूँ पॉलिप। तो पॉलिप इज द फॉर्म ऑफ एनिमल बिकॉज द एनिमल्स बिलोंग्स टू फाइलम सेलेक्टेटा इज अ डाइमॉर्फिक। Two different type and different forms of this animal that is called as polyp and medusa. So in the alternation of generation, the polyp change into medusa and the medusa change in the polyp. Both forms are one by one alternately. Is that clear? ठीक है। अब यहाँ मैं अगर हाइड्रा को थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ तो हमको ये पता लगता है कि इसके दो नाम जो है, एक सिलेंड्रेटा है और एक नाइडेरिया है, वो किस तरीके से है। Is it clear? Because this is the cylinder-like body. It is the hollow body. This is cylinder-like body. So we can say them Coelenterata and the needle-like tentacles are present on its head. The needle-like tentacles are present, so we can call them Cnidaria. I hope you can understand why it is called them Cnidaria or Coelenterata. Is that clear? Next phylum is known as Ctenophora. This is called as the minor phylum. Ctenophora. The common name of this animal belongs to Ctenophora, that is called as the comb jellies. That is called as comb jellies. The UF is it is means called as the unique feature. Ctenophora, it has the unique feature that is known as the bioluminescence. Because the animals belong to this phylum has produced or emit light. लाइट का प्रोडक्शन करते हैं इसके एनिमल्स, इसलिए इनके पास किसकी टेंडेंसी है, बायोल्यूमिनेसेंस की टेंडेंसी है, जस्ट लाइक एज अ फायरफ्लाइज। फायरफ्लाइज अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, पहले बहुत ज्यादा था, अभी भी गांव में बहुत ज्यादा आपको फायरफ्लाइज देखने को मिलेंगे। उनके पास भी जो लाइट इमिटिंग की टेंडेंसी होती है, दैट्स कॉल्ड एज द बायोल्यूमिनेसेंस। उसी की तरीके से जितने भी कॉम्ब जेलीज यानी फाइलम टीनोफोरा के जो मेंबर्स हैं, उनके पास भी बायोल्यूमिनेसेंस की टेंडेंसी है, मतलब वो लाइट को एमिट कर सकते हैं। इनके पास एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म होता है, इनके पास होता क्या है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक जस्ट लाइक एस बॉल की तरह होता है, और इनके पास जो कॉम्ब प्लेट्स होती हैं उनका नंबर कांस्टेंट है, उनका नंबर कम और ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ किसकी कॉम्ब प्लेट कितनी होती है। इनके पास 8 कॉम्ब प्लेट होती है, एक वॉलीबॉल की तरह ये दिखता है, इसके पास 8 कॉम्ब प्लेट होती है। कितनी होती हैं, 8 कॉम्ब प्लेट होती है। यहाँ पर 1 2 गिन सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्ब प्लेट होती है इनके पास, और 2 इनके पास एंकर्स होते हैं जिससे किसी भी सरफेस से ये अटैच हो सकते हैं, और इसके ऊपर एक फीदर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं यहाँ पर, और इन स्ट्रक्चर्स के बीच में स्पेशल सेल्स होती हैं एंकरेज के लिए, जिनको हम लोग बोलते हैं लासो सेल्स। क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक स्पेशल सेल्स होती हैं एडहेरिंग और एंकरेजिंग के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लासो सेल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द लासो सेल्स, या इन्हीं को हम लोग लासो सेल्स होती हैं किसके लिए, फॉर एंकरेज। अब ये एंकरेज क्या होता है, हम लोगों ने एक जो शिप होते हैं, शिप के पास एक आयरन का बना इस तरीके का एंकर होता है, जो किसी भी वाटर बॉडीज के अंदर शिप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी इस एंकरेजिंग को या स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराने के लिए एंकरिंग होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर लासो सेल्स हैं जो किसी भी सरफेस से इजीली क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, इससे ये ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टेबल हो जाता है किसके अंदर, किसी भी वाटर बॉडीज के अंदर।
इज दैट क्लियर? अब इसके पास यहाँ पर स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से, यहां पर इसका माउथ होता है और यहां पर इसके एनल एपर्चर होते हैं। क्या होते हैं? एनल एपर्चर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इट इज द स्मॉलेस्ट फाइलम, इट इज द स्मॉलेस्ट फाइलम, so we can call them the minor phylum. Is that clear?